तारीख थी 29 जुलाई 2019। कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ काम के सिलसिले में बेंगलुरु आई, मगर अगले ही दिन वह अचानक गायब हो गई। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू होती है और फिर पुलिस एक ऐसी जानकारी निकाल कर लाती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक गलती की थी और उसकी गायब होने की वजह वही गलती थी, जो गलती आए दिन हम और आप भी करते रहते हैं। तो आखिर क्या थी पूजा की गलती और पूजा के साथ क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में तफसील से। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी पूजा सिंह दे नाम की एक महिला की है। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और उसकी उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में इन्होंने एक इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में ही रहती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को किसी काम के सिलसिले से बेंगलुरु जाना पड़ता है। प्रोग्राम बेंगलुरु के परस्पना अग्रहारा नाम की जगह के एक होटल में होना था। प्लान के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और वहां से एक ओला कैब बुक करके होटल तक आती है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। इसी दौरान ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को अच्छा लगता है और दोनों बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतरती है, मगर होटल के अंदर जाने से पहले वह ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह में ही मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। 1200 में बात तय होने के बाद ड्राइवर हामी भर देता है और वहां से चला जाता है। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा अपने हस्बैंड को मैसेज करती है और गुड नाइट कहती है और बताती है कि हम अपने समय पर कोलकाता पहुंच जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक पूजा का पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता है, मगर पूजा नहीं आई। यहां तक कि शाम हो जाती है, मगर पूजा का कहीं अता पता नहीं चलता है। पूजा का पति अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करता है, मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं आती है और पूजा का दोनों मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पूजा के परिवार वालों की चिंता बढ़ती जाती है। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे हुए थे कि तभी पूजा एक मैसेज करती है। मैसेज में लिखा हुआ था, मैं किसी इमरजेंसी काम से हैदराबाद जा रही हूँ। इसके थोड़ी देर बाद एक और मैसेज जारी करती है और पूजा अपने पति से अर्जेंटली 5 लाख रुपये डिमांड करती है। इस मैसेज को देखकर वह तुरंत पूजा को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर पूजा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह वापस मैसेज करते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे फ़ोन करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैसेज की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और फिर मैसेज का सिलसिला बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति को अनहोनी का आशंका हो जाता है और वह भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस दौरान वह पैसे की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं। कोलकाता के पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहां तक कि कई दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस की तरफ से कोई भी अपडेट परिवार वालों को नहीं दी जाती है। इधर कोलकाता में पूजा के परिवार वालों में एक अलग तरह की हलचल मची हुई थी और दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। वहां मामला यह था, ये 31 जुलाई 2019 को स्थानीय लोग पुलिस वालों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़ी एक लाश की जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही
पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। कंपाउंड में मिली इस महिला की लाश, हालांकि चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चेहरे को इस तरह से कुचला गया था कि बिल्कुल ही चेहरा बर्बाद हो चुका था। लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए इसकी सारी डिटेल्स सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है, ताकि उन रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स के आधार पर शायद इस लाश की पहचान हो सके। मगर कहीं से भी उस लाश की पहचान नहीं हो पाती है। काफ़ी इंतजार करने के बाद जब उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके पास से मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार से पहले उसके शरीर पर बने टैटू की तस्वीर ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, मगर अब भी पुलिस वालों की कोशिश थी कि उस महिला के परिवार वालों तक कैसे पहुंचे। इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर बने टैटू की मदद से उसकी पहचान की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद हुए कपड़ों की ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड का आउटलेट जारी करती है। पूरे देश भर में पिछले 2 साल में उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल्स निकलवाते हैं। यह काम आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रहती है। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है। इस आधार पर पुलिस वाले अब पता लगाते हुए कोलकाता तक आते हैं। अब यहां आकर पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज की गई सभी थानों में से मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। सभी थानों से मिसिंग रिपोर्ट मंगवाने के बाद सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी की जाती है और इसके बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु की मिली लाश की हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह दे की ही हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फोन करती है। फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है। वहां पुलिस उसे लाश के पास से बरामद सभी दूसरी चीजें तथा तस्वीर दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिखता है, मगर सभी दूसरी चीजों को देखकर पूजा का भाई यह कंफर्म कर देता है कि वह मृत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही है। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा तथा अपने पिता को फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। वह लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं। यह लोग भी पूजा की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। पूजा के गायब होने के बाद तुरंत ही पूजा के पति कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया था। होना यह चाहिए था कि कोलकाता पुलिस तुरंत बेंगलुरु पुलिस को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को दबा कर रख देती है। यह तो बेंगलुरु पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार मिल पाया। पुलिस ने इस बात का तो पता लगा लिया कि मरने वाली महिला कौन है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत किसने की है। पूजा की ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन्हें मेल से पता चला है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए एक ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब इस ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चला कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17-18 दिनों में वह कैब दोबारा बुकिंग नहीं हुई है। पुलिस डिटेल्स निकलवाती है तो पता चला कि उस कार के ड्राइवर का नाम HM नागेश है, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है
इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आई कि जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था, तब पूजा के मोबाइल की लोकेशन और नागेश की मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह की थी। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर नागेश के पीछे पड़ जाती है और बहुत ही जल्द नागेश पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पहले तो नागेश पुलिस वालों को इधर उधर घुमाता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज उगलना शुरू करता है। नागेश का खुलासा बेहद ही दिल दहला देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश की कार बेंगलुरु क्रिसेंट रोड के सहारा पवेलियन होटल तक जाने के लिए की थी। इसी सफर के दौरान पूजा ड्राइवर से बातचीत करती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने पर उसे कहती है कि अगले सुबह यानी 31 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहो तो मुझे सुबह पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह शायद कोई दूसरी कैब न मिल पाए। नागेश पूजा की बात मान लेता है तथा 1200 में बात तय हो जाती है। यह डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल शुरू होते हैं और वह पूजा को लूटने का प्लान बनाता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत अमीर है और उसके पास से ढेर सारे पैसे और ज्वेलरी मिल सकते हैं। बस इसी लालच में पहले नागेश एक दुकान से एक चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रोड भी अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक नागेश अपनी कार लेकर सुबह के 3:30 बजे ही पूजा को लेने उस होटल तक पहुंच जाता है। पूजा भी तैयार होकर जल्दी से कार में बैठ जाती है और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उससे नींद भी नहीं आया था। इसलिए कार के अंदर पूजा की आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वह एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। क्योंकि पूजा नींद में थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चला। इसके बाद बड़े आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वह पूजा को जगाता है और उससे जल्द अपना सामान देने को कहता है, जिस पर पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है। मगर पूजा चिल्ला पाती उससे पहले नागेश अपने पास मौजूद लोहे की रड जो सीट के नीचे रखा था, उससे पूजा के सर पर जोर से मारता है। उस रोड की मार की वजह से पूजा वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार के अंदर डालता है और वो वहां से लेकर उसे कदारा पनाहल्ली नाम की जगह पर आ जाता है। यहां आकर वह एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी कर देता है। जैसे ही कार खड़ी होती है, पूजा दरवाजा खोलकर निकलकर लड़खड़ाते कदमों से भागने की कोशिश करती है। यह देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपा कर रखा चाकू निकालता है और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू के लगातार वार की वजह से पूजा बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीख सुनने वाला वहां मौजूद नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था। इतने वार के बावजूद भी पूजा अभी भी सांस ले रही थी। यह देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह पास में रखे एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और पूजा के छाती पर मार देता है। पत्थर की इस वार से आखिरकार पूजा की सांस टूट जाती है और पूजा की मौत हो जाती है। नागेश ने पूजा की जान तो ले ली, मगर उसे अब यह डर सताने लगता है कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए अब उसी पत्थर को उठाकर पूजा के चेहरे पर बार बार मारना शुरू कर देता है। वह तब तक पत्थर मारता है जब तक कि पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता है। उसके बाद पूजा की लाश को सामने की ही झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद पूजा के सभी सामान अपने कब्जे में ले लेता है। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास से उसे लाखों रुपये मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स से सिर्फ 500 रुपये का एक नोट और 2 क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। इसके अलावा पूजा के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिलता है, जिसमें एक मोबाइल फोन एप्पल कंपनी का और दूसरा वीवो कंपनी का था। नागेश वह 500 रुपये तथा दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नागेश पास के ही मोबाइल शॉप में जाकर किसी तरह वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है।
ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, जबकि आईफोन किसी को सस्ते दामों में बेच देता है। इसके अलावा वह पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ हजार रुपये अपने वॉलेट में ट्रांसफर भी कर देता है। इसी के बाद वह पूजा के वीवो मोबाइल से 5 लाख रुपये डिमांड करने वाला मैसेज भेजता है, जो कि पूजा के पति को देखकर लगता है कि पूजा ऐसा नहीं लिखती थी। इसके बाद वह पुलिस तक पहुंचता है और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। दरअसल पूजा ने दोबारा ड्राइवर से जब सुबह पिक की बात की थी तो यह डील ओला ऐप के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट बातों में हुई थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा यह राइड ऑनलाइन ऐप से की होती तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर को पकड़ाने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए वह कुछ इस तरह का काम करता ही नहीं। लेकिन पूजा ने चंद पैसे बचाने के लिए या फिर सुबह सुबह जल्दी आने के लिए उस ड्राइवर से ऑफलाइन डील कर लेती है। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ती है। अक्सर कार बुकिंग ऐप से तथा पुलिस की ओर से भी यह कहा जाता है कि कभी भी ऑफ द प्लेटफॉर्म डील ना करें। ऐसा करके आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, मगर किस्मत खराब हुई तो आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और आपके साथ कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो हमेशा सावधान रहें। और अगर फिलहाल नागेश की बात करें तो इस खुलासे के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल उस पर पूजा की हत्या, सबूत मिटाने तथा लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी है। फिलहाल सलाखों के पीछे नागेश अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपके मुताबिक ऑनलाइन कैब बुकिंग करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की दूसरी कहानी में। धन्यवाद।